हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखे थे जो 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इस वीडियो में 7 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूरोप वासियों ने दिया सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरबों से। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 जुलाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पादरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीन कैंप किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाजवाद का नाजीवाद विरोधी था। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूरा उत्पादन। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएस। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सचिवालय। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न पूछा गया था, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 सदस्य बने। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हंटर समिति। अगला प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न पूछा गया था, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद पटना का पुराना नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। अगला प्रश्न पूछा गया था, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गहतत। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जंगली बकरी आइबैक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतीय वन। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिदुर तालगाला। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, मापनी में हर व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धरातल की दूरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलनात्मक मापनी। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1।
अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किसके और किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विकसित संसाधन। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य सौर और किस ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधनों की कमी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान प्रति। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% किसके रूप में मौजूद है और केवल 2.5% किसके रूप में मौजूद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है और 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूजल। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानी की कमी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 वर्गों में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरबन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट। सूती वस्त्र, चीनी और जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता, हावड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घाटशिला। अगला प्रश्न पूछा गया था, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वत शिखर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1106 व्यक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7%। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिली
किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया था, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतदाता की आयु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 34। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक चेतना का अभाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था,
भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सोशल साइंस के 100 प्रश्न देखें जो 7 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।